बुलडोजर एक्शन से अब बौखला चुका है जमीयत उलेमाए हिंद और अब ये मामला पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करने वाले आरोपी हो या 12 साल की बच्ची के साथ रेप करने वाले आरोपी हो, जब इनके ऊपर चल रहा है बुलडोजर और जो जमीन कब्जा करके रखी हुई थी सरकार से, जब इस जमीन को छुड़ाया जा रहा है और ऐसे आरोपियों के ऊपर कसा जा रहा है शिकंजा, तो अब इन्हीं आरोपियों को बचाने के लिए पहली लाइन में खड़ा हो चुका है जमीयत उलेमाए हिंद। और अब मामला पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं आरोपियों को बचाने के लिए और बुलडोजर जस्टिस पर रोक लगाने के लिए अब जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी है और अब इस याचिका पर 2 सितंबर को सुनवाई होने वाली है। देखिए, बात अगर हम करें इस साल में, चाहे फिर वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश से शुरू हुई बुलडोजर जस्टिस की प्रथा, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से गुंडे माफियाओं को उनकी अकल को ठिकाने लगा दिया और कहीं ना कहीं इन लोगों में डर पैदा करने की कोशिश की गई और इसी जीरो टॉलरेंस नीति का असर आज उत्तर प्रदेश में दिखता है। और इसी मॉडल पर आज अगर देश के कई अनेक और राज्य चल रहे हैं, पर इसी मॉडल से काफी ज्यादा खफा नजर आ रहा है अब जमीयत उलेमाए हिंद और अब वो आरोपियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि इसी साल मई में मध्य प्रदेश के एक आरोपी के पिता की संपत्ति पर बुलडोजर से जो है वो पिछले दिनों कार्रवाई की गई और वो भी घटना होने के कुछ दिन भीतर, यानी कि कानूनी प्रक्रिया शुरू होने से पहले सरकार ने ये सजा दे दी। और देखिए, बुलडोजर जस्टिस पर रोक लगाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और सुप्रीम कोर्ट से आरोपियों के घर पर जो सरकार के द्वारा बुलडोजर चलाया जा रहा है और इन आरोपी और सिर्फ लोगों की अगर अकल को ठिकाने लगाने की बात सरकार कर रही है, पर आज इन्हीं लोगों को बचाने का काम जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से कहा जा रहा है, क्योंकि ये जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है, इस याचिका में यानी कि इस अर्जी में हाल ही में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बुलडोजर चलाने की कई तस्वीरें जो हैं वो सामने आई हैं और इस याचिका में अल्पसंख्यक समूह को निशाना बनाया जा रहा है, मुस्लिम समाज को दबाया जा रहा है, जानबूझकर उनके घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। इस तरीके की बात जो है वो कही गई है, वो भी जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से। वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने इस अर्जी पर जल्द ही सुनवाई करने की मांग भी कर दी है और ये अर्जी जहांगीरपुरी मामले से ही वकील फारूक रशीद द्वारा दाखिल की गई है। देखिए, अगर हम बात करें कि एक तरफ तो ये जो एडवोकेट हैं वकील फारूक, इनके द्वारा ये मामला दाखिल कर दिया गया है, पर सवाल ये है कि एक तरफ अगर आरोपियों को बचाने के लिए इस तरीके से संस्थाएं सामने आ रही हैं, जमीयत उलेमाए हिंद सामने आ रहा है, पर आखिरकार सवाल तब क्यों नहीं उठाया जाता जब उत्तर प्रदेश के बुलडोजर मॉडल पर तो सवाल उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही समाज को यानी कि अल्पसंख्यक समाज को निशाना बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं मुसलमानों को डराया जा रहा है। पर बात यहां पर यह भी है कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 12 साल की बच्ची के साथ रेप करने वाला कोई हिंदू नहीं बल्कि मोईद खान था और जब उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चला, जो नेता पहले रेप मामले पर नहीं बोल रहे थे और ये कह रहे थे कि अभी तो इसमें टेस्ट होने चाहिए, कौन सच्चा है कौन झूठा है, ये बात सामने आनी चाहिए। और जैसे ही सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया, बुलडोजर से कार्रवाई की गई, तो अनेकों पार्टियां सामने आकर ये कहने लगी कि ये बुलडोजर जस्टिस बंद होना चाहिए, जिसमें प्रियंका वाड्रा से लेकर कांग्रेस के भी कई और नेताओं के नाम शामिल हैं। बात अगर इस याचिका की करें तो देखिए, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2 तारीख का समय दे दिया है और 2 तारीख को इस पूरे मामले
मामले पर सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। जस्टिस वी.आर. गवई की बेंच के पास ये मामला पहुंच चुका है। अर्जी में कहा गया है कि समाज में हाशिए पर मौजूद लोगों को, खासकर अल्पसंख्यकों के खिलाफ दमन चक्र चलाने और खौफजदा करने के मकसद से राज्य सरकारों ने उनके घर संपत्ति पर बुलडोजर चलाने वाली चीजों को बढ़ावा दे रही है। यानी कि ज्यादातर मुस्लिम, यानी कि जो विशेष समुदाय है उसी को टारगेट किया जा रहा है और संपत्ति को जो है वो नुकसान पहुंचाया जा रहा है या बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है। शासन और प्रशासन पीड़ितों को असली बचाव के लिए कानूनी उपाय करने का मौका ही नहीं देता है, फौरन सजा देने के लिए बुलडोजर चलवा देता है। देखिए, असम, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हुई सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं के बाद बुलडोजर चलवाकर 128 संपत्तियां जो हैं वो ढहा दी गई हैं और ये 128 संपत्तियां गैर कानूनी तरीके से बनी हुई थी और यही 128 संपत्तियां जो है वो सरकारी संपत्ति पर, यानी कि सरकारी जगह पर कब्जा कर बनाई गई थी और इसीलिए यहां पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई। और ये तमाम लोग वही हैं जिनका सांप्रदायिकता में नाम आया, जिन्होंने पत्थरबाजी की या पुलिस वालों को घायल किया, या दूसरे समाज के लोग जब वहां से अपने ही त्योहार का सेलिब्रेशन, यानी कि जब त्योहार मना रहे थे तो उनके ऊपर पत्थरबाजी से लेकर उनकी जान लेने की कोशिश की गई और उसके बाद अगर बुलडोजर एक्शन किया गया इनके ऊपर तो आज ये ब्यौरा जो है वो याचिका के दौरान कहा जा रहा है और बताया जा रहा है कि 128 संपत्ति जो हैं वो ढहा दी गई। याचिका में कहा गया है कि इसी साल मई में मध्य प्रदेश में एक आरोपी के पिता की संपत्ति पर बुलडोजर चलवा दिया गया, वो भी घटना होने के कुछ घंटे के भीतर ही। कानूनी प्रक्रिया शुरू होने से पहले सरकार ने सजा भी दे दी। ऐसे ही मुरादाबाद और बरेली में 22 और 26 जून को एफआईआर में नामजद आरोपियों के ऊपर जो है वो बुलडोजर से एक्शन किया गया। इसी के साथ याचिका में कहा गया है कि जून 2024 में मध्य प्रदेश के मंडेला जिले में पशु तस्करी मामले में जो आरोपी थे, जो 12 आरोपी थे, उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर संपत्ति को जमीनों जब्त कर दिया गया। अगस्त 2024 में राजस्थान के उदयपुर जिले में प्रशासन और वन विभाग की टीम ने राशिद खान के घर पर बुलडोजर चलाकर घर गिरा दिया। राशिद 15 वर्षीय बेटे के स्कूल यानी कि सहपाठी को चाकू से गोद देने का इल्जाम था। देखिए, ऐसे लोग जो कि स्कूल में 15 साल का बच्चा जिसे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, पर इसी तरीके के बच्चे यानी कि 15 साल के बच्चे अपने ही सहपाठी को चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर देते हैं। और जब ऐसे लोगों के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है तो सिर्फ एक ही बात की जा रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो सांप्रदायिकता का तनाव बढ़ाया जा रहा है, एक तबके को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। पर आज इन तमाम चीजों को जनता जो है वो भली भांति समझ रही है। और बात अगर हम बुलडोजर मॉडल की करें तो देखिए, मध्य प्रदेश में भी एक मामला अभी फिलहाल में ही सामने आया था कि किस तरीके से भारत बंद के नाम पर पुलिस के लिए ज्ञापन देने पहुंचे लोग और उन्हीं ज्ञापन देने के नाम पर किस तरीके से पुलिस वालों के ऊपर पत्थरबाजी कर दी गई और पुलिस वालों को घायल कर दिया गया और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। और आज अगर ऐसे लोगों के ऊपर, बात उत्तर प्रदेश की हो या मध्य प्रदेश की हो, यहां पर एक्शन लिया जा रहा है तो इन तमाम चीजों पर बात करने के बजाय किस तरीके से वही सो कॉल्ड अल्पसंख्यक लोग जो हैं वो पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हैं, 15 साल के छोटे छोटे बच्चियों के साथ रेप कर रहे हैं। और जब मामला सामने आता है, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और सरकार एक्शन लेती है तो सिर्फ एक ही राग जो है वो विपक्ष की पार्टियों के द्वारा अलापा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि आज देश में बुलडोजर मॉडल को लेकर ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं ये इसीलिए नहीं है कि विपक्ष को इस बात का बुरा लग रहा है,
कि कहीं वोट बैंक, यानी कि जो वोट बैंक है विपक्ष का मुख्य कारण है, और वही वोट बैंक अगर इन पार्टियों के हाथ से निकल गया तो वोट आखिरकार कैसे मिलेंगे। इसीलिए हमेशा बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर विपक्ष की तमाम पार्टियां, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और जमीयत उलेमा हिंद जैसी जो संस्थाएं हैं वो सामने आ रही हैं। क्योंकि अगर हम बात करें जमीयत उलेमा हिंद की, तो इन्होंने केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए कई कानूनों का विरोध ये कहकर तक कर दिया कि ये मुसलमानों के विरोध में है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।